निर्णय ये है भारत की जनता का कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। अगर नहीं हटाएंगे तो भारत बर्बाद हो जाएगा। वो पूरा हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर पूरी सोसाइटी को बांट रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है वहाँ पर। मैं नेपाल भारत संबंध के बारे में आपसे बात पूछना चाहता हूँ। अभी का समय है ना, कैसे आगे बढ़ना चाहिए बताइए। देखिए, भारत नेपाल दोनों राष्ट्र के बीच के संबंध जन स्तर में है। हाँ, देखिए, दो भारत है, आप ये समझ लीजिए। भारत एक नहीं है, दो भारत हैं। एक भारत है अंबानी अडानी कॉरपोरेट हाउसेस और आरएसएस और उनके दलाल राजनीतिज्ञों का, उनका अमीर लोगों का। दूसरा भारत है किसानों का, मजदूरों का, मेहनतकश जनता का, मध्यम वर्ग का। ये दो भारत है। जब नेपाल की जनता से मैं तो यही अपील करूंगा कि भारत सरकार जो करती है, ये जो पूंजीपति वर्ग, कॉरपोरेट घराने जो करते हैं, जो नेपाल के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, उसको वो भारत को ना समझे, उस भारत को ना समझे। उनके खिलाफ हमारी भी लड़ाई है, उनकी भी लड़ाई है। लेकिन पार्टी नेपाल भारत संबंध के दरार पैदा करने के लिए आपका रणनीति है। जितना भी कम्युनिस्ट पार्टी है उस संबंध नहीं, देखिए, वो सुमधुर बनाना नहीं चाहता है। वो क्या आपका पार्टी भी चाहता है। नहीं, हमारी पार्टी ये चाहती है कि भारत की जनता की, मेहनतकश जनता की और नेपाल की मेहनतकश जनता का अटूट मित्रता और दोस्ती बनी रहे और एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हम जनता की एकता की बात करते हैं। हम भारत को सिर्फ भारत सरकार नहीं समझना चाहिए। जो भारत सरकार करती है नेपाल में, वो भारत की जनता का समर्थन उसको नहीं है। लेकिन अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का आप लीडर है जोगेंद्र जी। मेरा कहना क्या है कि अहिले का जो परिस्थिति में राजनीतिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है वही नेपाल भारत संबंध को प्रगाढ़ बनाना सकता है, सुमधुर बनाना सकता है। मोदी का नेपाल प्रेम है। मोदी नेपाल को बहुत सपोर्ट कर रहा है आर्थिक रूप में, नेपाल को विकास बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम है। पहले की सरकार भी विकास के लिए और उसके लिए वो सब कुछ करती थी। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार ये चाहती है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बने और यहाँ पर एक मोनार्की रहे, हिंदू राजा रहे। अगर नेपाल के अंदर पहले हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो हम कहेंगे, भारत की जनता को बता सकते हैं, देखिए, कम्युनिस्टों के होते हुए भी हमने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना दिया। भारत तो असली हिंदू राष्ट्र है, ये क्यों नहीं बनेगा? उनका एजेंडा दूसरा है। धर्म के आधार पर जनता को बांटो, और इसका एक ही वजह है क्यों वो करना चाहते हैं, ताकि जनता की मेहनत की कमाई का शोषण कर सके। संबंध आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका तो किया है ना। भारतीय जनता पार्टी का भी महत्वपूर्ण भूमिका है नेपाल भारत संबंध आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, मोदी का तो पॉजिटिव दृष्टिकोण है नेपाल को। नहीं, देखिए, ये आपका भ्रम हो सकता है कि बीजेपी की भारत संबंधों को, भारत नेपाल संबंधों को दृढ़ बनाने का कोशिश करे। वो जो संबंध बना रहे हैं और जो चाहते हैं, वो अभी अगर वो हो गया तो नेपाल की जनता को बहुत उसके दुष्परिणाम झेलने होंगे। वो यहाँ पर कोई विकास, असली राष्ट्र है ना, अभी कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा नेपाल? संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है जोगेंद्र। देखिए, जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। आज विश्व साम्राज्यवाद, अमेरिका और आरएसएस, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर कहीं भी लोकतंत्र रहे। आपने देखा, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब चुनाव के परिणाम आए तो उसको मानने से इनकार कर दिया और अमेरिकी संसद पर हमला करवा दिया। वो अमेरिका के अंदर भी आज अस्थिरता है उसको लेकर के। तो उनकी कोशिश तो ये है कि जो लोकतंत्र बना है दुनिया के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी हैं, वो सब खत्म होनी चाहिए ताकि वो पूरी लूट सके, पूरा शोषण कर सके और क्रोनी कैपिटलिज्म सारी संपत्ति अपने को हड़प सके। तो नेपाल के अंदर आज ये है, लोकतंत्र है, कम्युनिस्ट भी हैं और संविधान भी है। लेकिन कल क्या हो जाएगा या 10 साल बाद क्या हो जाएगा, कोई अधिकार नेपाल का गारंटी जनता नहीं। बहुत सचेत है। नेपाली जनता बहुत गंभीर है। नेपाली जनता राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए कोई से भी समझौता नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल भारत संबंध प्रगाढ़ रहेगा, रहना चाहिए। और मोदी और शेरबहादुर देउबा, मोदी और ओली के बीच में तो बहुत पॉजिटिव संबंध है, प्रगाढ़ संबंध है। देखिए, मुझे ये जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है। सुनिए, मुझे ये जानकारी नहीं है कि उनकी किससे क्या संबंध है, और इस तरह से नेपाल के आंतरिक मामलों के अंदर मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक भारत से आने वाले व्यक्ति के रूप में जो दृष्टिकोण दिया है ना नेपाल भारत संबंध के बारे में, मोदी के बारे में, मेरा जो मेन प्रश्न है ना आपके लिए, मैं अनुरोध करता हूँ, अभी मुझे बता दीजिए, इस समय
दोनों देश मिलकर जाना पड़ेगा कि नहीं? भारत और नेपाल मिलकर आज विकास और प्रगति की यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, विकास और प्रगति किसके लिए? ये बहुत बड़ा परिवर्तन के लिए। नहीं, परिवर्तन किसके लिए? संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को नहीं, संस्थागत करने किसके के लिए, लिए? जनता के लिए परिवर्तन, विकास के लिए। सुनिए, जनता में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग लूटने वालों का होता है, जो सब कुछ लूटना चाहते हैं, शोषणकारी वर्ग है, दमनकारी वर्ग है, और दूसरी है जनता। हर देश के अंदर वर्ग के आधार पर बातचीत होनी चाहिए। वो तो कहते हैं विकास हम भारत में कर रहे हैं, लेकिन विकास किसका हो रहा है? अंबानी का, अडानी का, कारपोरेट घरानों का। इतने बेरोजगार विकास नहीं हुआ भारत में। वही मैं कह रहा हूं कि विकास जो है, आप इसको अगर विकास कहते हैं, कि वहां पर इस वक्त 23% बेरोजगारी है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, 115 रुपये लीटर भारतीय, 115 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया, तो जनता तो गरीब होती जा रही है। भारत के अंदर जो विकास हुआ, के बारे में जो आपका जो चाशो है, जिज्ञासा, मैं आग्रह करना चाहता हूँ जोगेंद्र जी आपको। अभी नेपाल भारत संबंध के बारे में आपने जो इति वृत्तांत जो बताया है, लेकिन अभी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में विभाजित है। आज कितना कम्युनिस्ट पार्टी है आपको मालूम है? कितनी? अभी जितना कम्युनिस्ट पार्टी है उनको इकट्ठे करने के लिए आपका सुझाव क्या है? सब मिलकर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित होकर नेपाल भारत संबंध आगे बढ़ना सकता है कि नहीं? देखिए, हम भारत के अंदर जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, हम सब मिलकर के एक साथ लड़ रहे हैं। लगातार हमारे बीच में विचार विमर्श होता है और मिलकर के एकजुट होकर के हम लड़ रहे हैं, और अपने साथ साथ हम धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियों को भी ले रहे हैं। जहां तक इसका सवाल है, हम नेपाल के अंदर एकजुट कम्युनिस्ट आंदोलन देखना चाहते हैं कि वो एकजुट हों। सब कम्युनिस्ट मिलना चाहिए क्या सब? देखिए, पार्टियां अलग अलग हैं या क्या है, इसके बारे में वो गठबंधन बनाना चाहिए, अलायंस बनाना चाहिए। एक जो है केपी शर्मा ओली, प्रचंड, माधव नेपाल सब मिलना चाहिए। आपका वही प्रस्ताव है? इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि इतने विवाद हैं। ये इनका अंदरूनी मामला है, वो अपने देश के बारे में निर्णय करेंगे। हमारे एक बिरादराना रिश्ते हैं पार्टियों से, तो इन मामलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक नेता के नाते से बता दीजिए, नेपाल का सब कम्युनिस्ट मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके बीच में सहकार्य एकता होना चाहिए कि? हम तो ये चाहते हैं कि एकजुट होकर के नेपाल का कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत मजबूत होना चाहिए। इतना मजबूत होना चाहिए कि सारी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की वो असफल हो जाए। हमारी आकांक्षा तो ये है, नेपाल की मेहनतकश जनता के साथ है, हम तो आंदोलन के साथ हैं। अभी विभिन्न पार्टियों में किन मुद्दों को लेकर के क्या विभाजन है, उसके बारे में सुझाव क्या है सब कम्युनिस्ट पार्टी का नेता के लिए, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के लिए बता दीजिए। जो हमारे सुझाव होते हैं हम उन नेताओं को दे देते हैं, और जो उनके सुझाव होते हैं हम उनको रखते हैं। आपको क्या बताया इस बारे में? देखिए, इस बारे में देखिए बात सुनिए, उनका महाधिवेशन चल रहा है, बहुत व्यस्त हैं वो भी, और उस तरह से जो हमारी आपसी बातचीत हुई है, वो हमारी बातचीत के नहीं, मूल एजेंडा क्या था? मैं इस बारे में जो है ना, नहीं देखिए, नहीं सुनिए, क्लियर कट में आग्रह करना चाहता हूं आपको, प्लीज। क्या जो बातचीत क्या हुआ केपी शर्मा ओली से आपका? हाँ, नहीं, कि जो हमारे दो पार्टियों के बीच के संबंध है, उन संबंधों के बारे में बातचीत हुआ है। और बातचीत का एजेंडा क्या था? 1 2 3? नहीं, देखिए, हमने यहाँ की जो नेपाल की हम आए हैं, क्या परिस्थिति है उसको समझा है, और उन्होंने हमारे भारत में हम कैसे भारत की परिस्थिति को देखते हैं उन्होंने समझा है। तो हमने एक दूसरे को अपना दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण क्या था क्या? नेपाल भारत संबंध के बारे में? देखिए, नेपाल भारत के संबंधों के बारे में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा ये था कि भारत को दो भारत के रूप में देखना चाहिए। एक इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और रूलिंग क्लासेस, और दूसरा भारत की मेहनतकश जनता। और हम यही चाहते हैं कि भारत में, नेपाल की जनता से भी अपील करता हूं कि भारत सरकार जो करती है, या जो दूसरे वहाँ के रूलिंग क्लासेस करती हैं, आरएसएस करता है, उसको भारत की जनता का मत समझिए। भारत की जनता नेपाल की जनता के साथ है। मैं ये कहना चाहता हूं। केपी शर्मा ओली ने नेपाल भारत संबंध के बारे में आपसे देखिए, इतना तो समय नहीं होता है कि मैं एक विषय पर हम बहुत विस्तार से बातचीत करें। इतने व्यस्त है वो इस वक्त यहाँ पे, तो हर मुद्दे पर उतनी डिटेल्स के अंदर बातचीत नहीं है। केपी शर्मा ओली आगे बढ़ना चाहिए क्या? देखिए, मैं जो बता रहा हूँ के लिए सुने, देखिए, नेपाल का जो आगे बढ़ाने के लिए, नेपाल के बारे के अंदर, नेपाल के अंदरूनी मामलों के अंदर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो हस्तक्षेप कर रहा है नेपाल के पॉलिटिक्स। देखिए, ये विभिन्न पार्टियों के बीच का अंदरूनी मामला है। हमारा एक जो आधार होता है बिरादराना पार्टी के तौर पर, जिस सिद्धांत के ऊपर हम आपसी इंटरनल मामले में आपने हस्तक्षेप नहीं किया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने?
नहीं नहीं, हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया आज तक। इंटरफेयर नहीं किया? नहीं, वो भी नहीं करते। नहीं, नेपाल के साथ भी भारतीय नहीं करते। कम्युनिस्ट पार्टी ने इंटरफेयर नहीं किया नहीं, है। नहीं, हम इंटरफेयर नहीं करते अंदरूनी मामलों में, पार्टी के अंदरूनी मामलों में, और ना वो करते हैं हमारी पार्टी के मामलों में। हमारा जो कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में जो रिश्ता होता है वो एक बराबरी का रिश्ता होता है, और ये होता है कि हम विचार विमर्श करते हैं एक दूसरे से, उनके अनुभवों से फायदा उठाते हैं, लेकिन दखल नहीं करते। नहीं, दखल के पक्ष में किसके? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्र संस्था के पक्ष में, राजा के बारे में नहीं है। बिल्कुल भी हम तो नहीं, हम तो यहाँ चाहते हैं कि दक्षिण पंथ का पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, और जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं या वामपंथी शक्तियां हैं वो मजबूत होनी चाहिए, है? लेकिन पार्टियों के बीच में हम कोई राजशाही के दखल पक्ष में नहीं है आप। अब बिल्कुल भी नहीं हो, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जो राजशाही के पक्ष में हो वो कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है, हिंदू राष्ट्र के और पक्ष जो में आपका शासक पार्टी नहीं और है। शासक शोषक वर्गों के हित में हो वो भी कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में जो युवा मेल, देखिए, ये उनके हिमालय अंदरूनी आगे मामला है। जा रहा देखिए, है, हम इसमें आपका सुझाव नहीं, क्या सुनिए है? सुनिए, कैसे हम आगे देखिए बढ़ना देखिए इन चीजों पर, ये नेपाल का अंदरूनी मामला, इन चीजों पर हम कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। कोई प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं, इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि ये नेपाल का अंदरूनी मामला है। हमारे सभी से भ्रातृत्व संबंध है, और उस मामले में हम सिर्फ विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। अंदरूनी मामलों में कोई दखलंदाजी हम नहीं करते। हम भारत सरकार की तरह नहीं चलते हैं। थैंक यू सो मच। Sure. थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।